हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में। तो देखिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इग्नू का जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, अब क्या करें, सॉल्यूशन क्या है। तो इसको लेकर मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस लेकर आया हूं, बट उन वीडियोस के बावजूद भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी सेम क्योरी सारी थी, सर एडमिशन कंफर्म अभी तक नहीं हुआ, अब हम आगे क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें रीजनल सेंटर जाना चाहिए, क्या हमें मैदान गढ़ी जाना चाहिए, क्या हमें मेल डालना चाहिए, हम क्या करें, क्या हमारे पैसे अटक जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए इग्नू के जो एडमिशन है अभी चल रहे हैं, एडमिशन की लास्ट डेट है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया हर बार की तरह, जो कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इतना एक्सटेंड किया जाता है, बट इस बार हमें एक्सटेंशन देखने को मिला। बट मुझे लगता है कि आखिरी एक्सटेंशन होगा, इसके बाद एक्सटेंशन हमें देखने को ज़्यादा मिलेगा नहीं। ये लास्ट एक्सटेंड है जो कि की गई है डेट, इसके बाद कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। अब ऐसे काफ़ी बच्चे ऐसे जिनको अप्लाई किए हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं, बट अभी तक उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। अब देखिए पहले तो मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे होगे कि अगर मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है तो मुझे मेल आ जाएगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। कभी कभार ही आपको मेल आता है, वरना कभी कभार एडमिशन कंफर्म भी हो जाता है और तब भी मेल नहीं आता। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको जो अपना समर्थ पोर्टल है उसको लॉगिन करके एक बार चेक जरूर कर लेना है कि क्या आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। जो स्टेटस आता है वहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या एडमिशन कंफर्म लिखा हुआ है या न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ है। अगर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है और सिर्फ लिखा हुआ न्यू एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन, इसका मतलब भी आपका जो एडमिशन है वो अभी प्रोसेस में है। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डॉक्यूमेंट आपसे री अपलोड के लिए मांगा जाता है तो वो भी वहाँ पे आपको शो कर जाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं बताऊँ एक केस मैंने अभी देखा, अभी एक बच्चे का मेल आया था, उस बच्चे ने मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड मुझे भेजा और कहा कि सर मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, नहीं तो बाद में भेजा था, पर उसने मुझे मेल भेजा कि सर मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ। सब एक मेल आया, तो तब मैंने उनसे यही की चीज़ पूछी कि कैसे पता कि आपको कंफर्म हुआ है नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हो कि मेरा एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो उनका डायरेक्ट ये कहना था कि सर मेरे को कोई मेल नहीं आया। तो मतलब वो मेल का इंतजार कर रहे थे या कोई मैसेज का इंतजार कर रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि आप एक बार डैशबोर्ड लॉगिन करके देखो, तो उन्होंने जैसे डैशबोर्ड लॉगिन किया तो वहाँ विश्वास नहीं होगा, वहाँ उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका था। वहाँ पे आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ग्रीन कलर का ऑप्शन भी आ रखा था, यानी उनका जो एडमिशन था वो कंफर्म हो गया था, उनका एडमिशन हो गया था। अब आप खुद सोचिए, वो इतने दिनों से उन्होंने डैशबोर्ड लॉगिन करके देखा ही नहीं। ज़्यादातर ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जो साइबर कैफे से अप्लाई करवाते हैं। मुझे पता है काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो साइबर कैफे से जिन्होंने फॉर्म भरवाया होगा और उनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड उनके पास होता नहीं है, भूल जाते हैं, तो वो लॉगिन करके चेक क्या करेंगे, वो रहते हैं मेल के इंतजार में। मेल तो आपको आएगा, बट कभी कभार होता ही है कि एडमिशन कंफर्म पहले हो जाता है, मेल आपको बहुत दिन बाद आता है। तो पहले रिक्वेस्ट ये है कि आपने डैशबोर्ड लॉगिन करके देखिए क्या आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, क्या कोई दोबारा कुछ डॉक्यूमेंट तो आपसे नहीं मांग रहा है, कोई ब्लड डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया हो। कभी कभार होता है क्या है कि जो लेट होता है इसी वजह से होता है, कोई सर्टिफिकेट आप देते हो जैसे इनकम सर्टिफिकेट, ओबी सर्टिफिकेट, उनको वेरीफाई करने में इग्नू टाइम लेता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मैनुअली प्रोसेस है, इससे कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं करता। पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो गया, 1 से 2 दिन में 24 घंटे के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता था। बट ये जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से मैनुअली है, मतलब वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, स्टाफ बैठा हुआ है, वो चेक करेंगे आपका पूरे डॉक्यूमेंट, तब आपको अप्रूवल देंगे। अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, तो अगर आप प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग देखो तो इग्नू कहता है कि 7 से 15 दिन का इसमें टाइम लग सकता है, और किसी किसी केस में हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी टाइम लगे, और उन केस में आप आ जाते हो। ऐसी कंडीशन तब होती है जब किसी रीजनल सेंटर में स्टाफ की कमी होती है या किसी रीजनल सेंटर में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो कभी कभार होता है, जितना मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम किसी एक रीजनल सेंटर की नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में प्रॉब्लम है हर रीजनल सेंटर की। तो बिल्कुल अब आपको कुछ नहीं करना है। काफ़ी बच्चे का कमेंट आता है सर हम क्या करें, क्या हमें रीजनल सेंटर जाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चे ने कमेंट किया सर मैं रीजनल सेंटर गया था, पर वहाँ से मुझे बोला गया आप वेट करो आपका हो जाएगा, मतलब वहाँ से भी उनको यही बोला गया। अब एक बच्चा कहेगा कि सर मैदान गढ़ी में गया था, वहाँ मेरा हो गया। मैदान गढ़ी कहाँ? दिल्ली साकेत मेहरौली के पास, वो उनका हेडक्वार्टर है। एक बार बताइए, अगर मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, क्या मैं यूपी से दिल्ली आऊँगा इतना पैसा खर्च करके सिर्फ एक एडमिशन कंफर्मेशन को लेके? क्या सारे बच्चे क्या हेडक्वार्टर आएंगे? जी नहीं, कहीं आने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस है,
या तो एडमिशन आप वो कंफर्म करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होता। 99% आपका एडमिशन कंफर्म होगा। 1% चांस है कि एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाए। वो रिजेक्ट करने का भी कोई रीजन देंगे, ऐसा नहीं है कि उनका मन करा कि नहीं अब तो बहुत टाइम हो गया हम रिजेक्ट करते, नहीं, रीजन देंगे। रीजन एक वैलिड रीजन होगा, कोई डॉक्यूमेंट गलत होगा, कोई डिटेल गलत होगी, या वो डिटेल आपसे बोला भी गया होगा सही करने के लिए पर आपने दोबारा उसको गलत कर दिया, ऐसी कंडीशन में आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो टाइम ड्यूरेशन अगर आपका रहता है, अगर एडमिशन ओपन रहते हैं तो आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे, वरना फिर आपको जनवरी सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा आप अप्लाई कर सकते हो जब एडमिशन शुरू होंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा और वेट कर लीजिए, एडमिशन जैसे ही क्लोज होंगे, अल्टीमेट क्लोज होंगे, तो जब तक एडमिशन की लास्ट डेट एक्सटेंड होती रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। बट इतना मैं बता दे रहा हूँ, जिस दिन लास्ट डेट एक्सटेंड होना बंद हो जाएगी, जिस दिन इग्नू के एडमिशन का लास्ट डेट होगी और उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होता, उसी दिन आपकी जो एडमिशन है वो सारे के सारे कंफर्म कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर मेरा तो हो गया, मेरा 2 महीने बाद हुआ, ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी बच्चों के हो भी गए। बट मैं यही आपसे कह रहा हूँ, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे तो मेल डाल दीजिए, बट आप कहीं मत जाइए, क्यों अपना पैसा वेस्ट करना। देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जाने से नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ का हो जाए, बट वही बात, भीड़ लगेगी, मना कर दिया जाएगा, आप घर बैठिए हम कर देंगे खुद, तो यही चीज़ है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, हम इस चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं। ये एक प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है इग्नू का, जिसको हर किसी का इसको सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, एक बच्चे का एडमिशन 3 महीने बाद कंफर्म हुआ था जब उसने उम्मीद छोड़ दी थी। अब विश्वास नहीं करोगे, वो जो स्टूडेंट था उसने ये सोचा था कि अब तो मेरे पैसे भी गए, एडमिशन भी गया। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर एडमिशन रिजेक्ट होगा भी ना आपका, तो आपको जो पेमेंट है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया होगा उसी अकाउंट में आपको वापस मिल जाएगा, अगर रिजेक्ट होता है तो। यही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, आपके पास पूरा प्रूफ है। अगर आप अपनी एंट्री कराओगे बैंक पासबुक की तो उसमें मेंशन भी रहेगा कि इग्नू हेडक्वार्टर में आपकी पेमेंट गई है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पैसा कहीं कहीं नहीं जाता, एडमिशन होगा, 99% आपका कंफर्म होगा, जिनके भी डिले हो गए। ठीक है, 1% रेयर होता है कि जहाँ आपको गलती बताई जाएगी, गलती इसको ठीक करो या रिजेक्ट कर दिया जाए, वो अलग चीज़ है। बट वेट कीजिए, जैसे ही कंफर्म होना शुरू होगा खुद आपको पता चल जाएगा। अभी तो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है, बहुत 15 दिन आपको मिल गए हैं, तो और नए बच्चों को भी और आपको भी। ठीक है, तो चेक करते रहिए स्टेटस, कोई गलती है उसको सुधारो, नहीं है तो वेट करो। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।